हेलो किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत आपके अपने चैनल किसान चैनल में करता हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल के अंदर हमें पोटास की कितनी आवश्यकता पड़ती है। 1 बीघा के लिए हमें कितने पोटास की आवश्यकता पड़ती है और 1 एकड़ के लिए कितने पोटास की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, इस जानकारी को पाने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, हमें गेहूँ की फसल में पोटास तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए किसान भाइयों, अगर हम गेहूं की फसल की बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं जो हमारे गेहूं में वो अच्छी पैदावार दे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी फसल को भरपूर पोषण दें। अगर आपने बराबर पोषण नहीं दिया तो आपकी फसल कमज़ोर रह जाएगी और वो आपको पैदावार भी नहीं दे पाएगी। फिर आप यह नहीं कह सकते कि मेरी इतनी फसल निकली है, इतनी नहीं निकली है। वो इसलिए नहीं निकली है क्योंकि आपने अपने गेहूं को बराबर पोषण नहीं दिया। जो जितनी मात्रा बताई जाती है गेहूं के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, उतनी मात्रा हमें देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बात कर रहे हैं पोटास के बारे में। तो किसान भाइयों, पोटास मतलब कि उसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, हमें 1 एकड़ के लिए 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास की ज़रूरत पड़ती है। और आप बीघे के हिसाब में जानना चाहते हैं तो आप 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डाल सकते हैं। गेहूँ की फसल के लिए पर्याप्त होता है और इतना हमें देना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि पोटास को कब डालें। बहुत सारे किसान भाई ने बुवाई के समय डीएपी डाल दिया है। डीएपी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस होती है पर पोटास नहीं होता है। तो किसान भाइयों, पोटास कब तक किसान भाइयों, पोटास डालने का सबसे उपयुक्त समय होता है, वो होता है बुवाई के समय। तो किसान भाइयों, आप बुवाई के समय एनपीके 12-32-16 का उपयोग कर सकते हैं, पर किसान भाइयों इसका उपयोग हमें सिर्फ बुवाई के समय ही करना रहता है। इसके बाद यदि आप इसमें पोटास डालना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आप इसमें एनओपी पोटास आता है, नाइट्रेट पोटास, आप उसको डाल सकते हैं दूसरे पानी तक। उसके बाद में फिर यह वाला पोटास आपको नहीं डालना है, क्योंकि यह फिर उतना अच्छा परिणाम हमें नहीं दे पाता है, हालांकि यह सारे काम करता है। अब बात करते हैं तीसरे पानी में भी हम पोटास डाल रहे हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप डाल सकते हो, काम करेगा, लेकिन उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा जितना बोनी के समय मिलता है। तो करना क्या है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, तो यहाँ ऑप्शन आता है 0050 और NPK 05234 का। NPK के 2 प्रोजेक्ट हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि अगर आप किसान भाई बुवाई के समय कोई खाद मिलाना मिस कर देते हैं या नहीं दे पाते हैं तो किसान भाई बाद में आप दे सकते हैं। इसलिए यह 0050 और 05234 जिसके अंदर फास्फोरस, पोटास होती है, और 0050 जिसके अंदर केवल पोटास होती है, तो यह खाद 1 किलो की पैकिंग में आता है। यह खाद तो अगर आप शुरुआत में अपने एक पानी या बुवाई के समय दूसरे पानी के समय पोटास नहीं डाला है तो आप न्यूट्रेट पोटास का उपयोग में मत लाइए आप। तो किसान भाइयों, अब आपको करना क्या है, तो किसान भाइयों जब आपकी फसल 45 से 50 दिन के बीच में हो जाए तो आप इसमें 05234 या 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। आप मेरे हिसाब से इस समय अपने गेहूं की फसल में 05234 का इस्तेमाल करिए। अगर आपने शुरुआत में ही पोटास डाला हो तो आप इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, और आपने मतलब शुरुआती समय में पोटास नहीं डाला हो तो आप इसमें 0050 का या 05234 का इस्तेमाल कर दें। पर किसान भाइयों, मैं हमेशा 05234 का इस्तेमाल करता हूं। तो किसान भाइयों, अब गेहूं की फसल ग्रोथ कर रही है और अच्छे तरीके से फुटाव हो रहा है, तो आपको और अधिक खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन किसान भाइयों ने पोटास डालना बिल्कुल ही पोटास नहीं दिया है अपनी फसल को, तो वो 0050 का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें सिर्फ पोटास ही होता है, इसमें फास्फोरस आदि की अधिक मात्रा नहीं होती है। किसान भाइयों, अब मैं बताता हूँ कि अपन को 05234 या 0050 का स्प्रे कर रहे हैं तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए अपन को 150 से 170 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। और किसान भाइयों, इसका स्प्रे अपन को तभी करना है जब आपकी फसल 40 से 50 दिन के बीच की स्थिति में हो। किसान भाइयों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। किसान भाइयों, हमने गेहूं के पानी के ऊपर 2 वीडियो पहले से ही बना दिए हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिन किसान भाइयों की इधर अभी बुवाई नहीं हुई है, बोनी नहीं की है, वो अभी भी फसल का चयन कर रहे हो
तो किसान भाइयों मैंने इसके लिए पहले से बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, पर अभी मैंने फिलहाल में एक वीडियो बनाया जो कि किसान भाइयों के कमेंट पर था। तो किसान भाइयों उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।